जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी फॉर दिस टारगेट बिहार करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स अब में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और यह 3 से 9 जून 2024 का यह वीकली करंट अफेयर्स स्पेशल बिहार ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह रामबाण होगा। यह बात किया जाएगा बिहार के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर्स का, उसका जिक्र किया जाएगा। महज आप 10 से 12 मिनट इस वीडियो में बने रहिएगा और कहां तक आपको एग्जाम्स के लिए यह लाभदायक स्वास्थ्य के लिए, एग्जाम के स्वास्थ्य के लिए यह लाभदायक होगा, देखेंगे। सबसे पहले अटैक करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं इस क्वेश्चनों पर जो आपके एग्जाम्स के लिए वह अति उत्तम होगा। पहला कि अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग की एक रिपोर्टें आई हैं जिसे हम IIRF के नाम से जानते हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की रिपोर्टें कहती हैं कि 10th+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों को शामिल किया गया है। और ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, डंके की चोट पर बताइए, मन में जिज्ञासा बनाइए कि ऑप्शन ए होगा, बी, सी, डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सीधी बात नो बकवास आंसर बनेगा, बैठ जाओ बाबू, इसका आंसर बनेगा नॉन ऑफ दीज, यानी कि कोई भी विद्यालय को इधर कोई भी विद्यालय को शामिल नहीं किया गया है। तो यह इस 10th+2 लेवल की है। पिछले बार की भी रिपोर्टें आई थी तो बिहार के कोई भी जिला को ऐसा शामिल नहीं किया गया था। बात करते हैं, एकदम रैपिड फायर क्वेश्चन है। रिसेंटली जब करंट अफेयर्स में हम खुद ही गए हैं तो आपको अवगत होना चाहिए कि 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना होता है। लेकिन शायद आपको अवगत होगा कि 2024 में जो बिहार दिवस 22 मार्च को हम मनाते हैं, यह 124वां बिहार दिवस रहा है। और कहता है कि बिहार के विकास के लिए गतिविधियां कुछ आगे बढ़ाई जा रही हैं। और आज पूरे मंत्रिमंडल, केंद्र सरकार की मोदी सरकार आज शपथ ग्रहण एक तरफ ले रही है तो एक तरफ हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और बिहार के नेता जो राजनीतिज्ञ के गणितज्ञ, वह देखा जाए तो विद्वान कहे जाने वाले हमारे नीतीश चाचा ने भी मांग कर चुका है कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और बिहार की गरीबी दूर होनी चाहिए। देखते हैं वो धरातल पर किस प्रकार से लौट कर आता है और सत्ता के दौड़ में बिहार कैसे आगे बढ़ जाता है। रैपिड फायर करते हैं, सीधी बात नो बकवास में, कि हाल ही में किस तिथि को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया है। भाई साहब, बिहार का फ्रेमवर्क कहाँ पे किया गया है, जर्मनी में किया गया है बिहार महोत्सव। लेकिन भैया कितना तारीख के कइल बा, ये जानकारी रहे के चाहिए। ऑप्शन है 1 जून, 2 जून, 3 जून या 4 जून। कहीं 2 जून की रोटी की तो बात नहीं करता, कहता है कि नहीं, जो जर्मनी में बिहार महोत्सव हुआ है, सीधी बात नो बकवास, 1 जून को किया गया है। ठीक ना। चलिए गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं और रैपिड फायर करते हुए वीकली करंट अफेयर्स पर अटैक करते हैं, प्रहार करते हैं कि किस देश से क्या आ गया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल की क्वेश्चंस। किस देश के चांगई 6 लैंडर ने चंद्रमा पर लैंडिंग कर दिया है। आपकी बातों में यह क्वेश्चन के सवालों में क्या लगता नहीं है, किस देश के चांगई, भाई साहब कॉमन सेंस लगाइए, किस देश का हो सकता है, चीन, भारत, यूएसए या जापान। चांगमिंग चांग कहाँ हो सकता है, चीन के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और बड़ी बात यह बताना चाहते हैं कि 3 मई को यह लॉन्च किया गया था भाई। कितने मई को, 3 मई को 2024 में लॉन्च किया जाता है। और मिशन पहुंचता है कितने तारीख को भाई, महज 1 मंथ के बाद 3 जून 2024 को पहुंच।
गतिविधि आगे बढ़ा ही रहे थे तब तक नेट इशू हो गया और वीडियो अपलोड रुक गया था। हम बता रहे थे कि किस देश के चाइंग 6 लैंडर चंद्रमा पर लैंडिंग किया है, तो वह चीन का है। 3 मई को स्टार्ट होता है, 3 जून को पहुंचता है यह चंद्रमा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? डंके की चोट पर ऑप्शन है राकेश रंजन, संजय कुमार मिश्रा या युवराज सिंह या चंद्रशेखर गौरीनाथ करहारकर। अगर देखिएगा मुझे क्या जरूरत था 3 नाम देने के लिए एक ही साथ, इसका मतलब मेरी मजबूरी थी कि इसका आंसर यही होगा, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछेगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब होता है? तो स्थापना होता है 1971 में, 1971 में होता है स्थापना। कलपक्कम जहां तमिलनाडु में स्थित है, कलपक्कम, वहीं पे इसकी स्थापना होती है। गतिविधि आगे बढ़ाते हैं, चर्चा में बना रहता है कि क्लाउडिया शिनबाम किस देश की प्रथम महिला पीटी बोले तो राष्ट्रपति बनी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का करंट अफेयर्स है। क्लाउडिया की जगह कलौजिया याद कर लीजिएगा, कलौजी जो खाते हैं तो कलौजिया के जगह क्लाउडिया याद कर लीजिएगा। और शिनबार किस देश के प्रथम महिला हैं? ऑप्शन दिए हैं हंगरी, आयरलैंड, मैक्सिको और पुर्तगाल। मैं वीडियो बना रहा था, अपलोड हो रहा था, मिस्टेक हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। सर वही मैक्सिको जिसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। और यह अफ्रीकी यानी अफ्रीकी सॉरी करें दक्षिणी अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत यह मैक्सिको कंट्रीज आता है। ठीक है, आगे हम गतिविधि देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का अभी 2024 में लोकसभा के साथ चुनाव हुआ है, ठीक ना। और उसमें कहता है कि किस पार्टी को बहुमत मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ऑप्शन में दिया है कि NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी या PPA पीपुल्स पार्टी ऑफ देखा जाए असेंबली इसको कह सकते हैं, और JDU जो जनता दल यूनाइटेड है, किस किस पार्टी को कितना मिला है? सीधी बात नोवा क्लास में याद रखिएगा। अरुणाचल, अरुणाचल कहाँ चल? अरुणाचल चल। तो अरुणा कहाँ चलते हैं? तो अरुणाचल में चलते हैं, विधानसभा की सीटें हैं वहां 60। पेमा खांडू हुआ करते थे मुख्यमंत्री, ना बजाओगे इधर साइड में रखो। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेमा खांडू थे। बट क्या होता है गतिविधि, इस बार वह मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, बन भी सकते हैं, क्योंकि विधानसभा की सीटें थी 60 और भारतीय जनता पार्टी ला दी 46 बहुमत के साथ। यानी कि इसको बहुमत चाहिए था 30 + 1 31, 50 + 1 होता है, लेकिन यहाँ 86 ला दी है। वहीं पे मैं बात करता हूँ NCP को 3 सीटें जाई हैं, ये 46 जीती हैं, और जदयू भाई नीतीश चाचा 7 जीते हैं, और PPA जो है कि 5 सीटें जीतकर आई हुई हैं। उसकी राजधानी देखते हैं कि ईटानगर है और पूर्वोत्तर का है, यह राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे हम NHRC के नाम से जानते हैं, उसके अभी हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन में है नीना सिंह, विजय भारती सयानी, करीना कपूर खान या अरुण कुमार मिश्रा। मैं आपको बता दूं कि अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष थे, लेकिन उनको हटाकर और हमें बनाया जाता है, देखते हैं यहाँ विजय भारती सयानी को यहाँ प्रमुख बनाया जाता है। NRC की बात किया जाता है कि सर NHRC जो है इसकी स्थापना कब किया जाता है? तो 12 अक्टूबर 1993 में किया जाता है इसकी स्थापना। रैपिड फायर के साथ हम तय करते हैं कि लोकसभा 2024 के चुनाव में सबसे अधिक वोटों के अंतर में जीतने वाले सांसद का नाम क्या होगा तथा किस संसदीय क्षेत्र से जीते हैं, किस राज्य के ये रहने वाले हैं? गतिविधि देखेंगे। सबसे अगर देखा जाए तो शंकर लालवानी जी का इस 18वीं लोकसभा चुनाव में 11,75,092 वोटों से जीते हुए हैं, जो अपने आप में यह गिनीज बुक में दर्ज होता है। जनता इन्हें बहुत प्यार दुलार दिया और यह क्षेत्र था इनका इंदौर का। सर वही इंदौर
जहां अभी भारत सरकार के द्वारा गांधी के सम्मान में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम कब? 9 जनवरी को, लेकिन इस बार मनाया गया 7 से लेकर 9 जनवरी के बीच इंदौर में ही मनाया गया है। स्वच्छता के आधार पर देखा जाए तो लगातार 6 बार से टॉप विजेता बन रहा था इंदौर, लेकिन उसके साथ साथ गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर, और सूरत, वहाँ एक शहर जिला का नाम है सूरत, भी स्वच्छता में प्रथम स्थान ला चुका है इंदौर के साथ साथ। अगर अंतिम गतिविधि देखते हैं कि उड़ीसा विधानसभा में भाजपा को बहुमत सीटें मिली हैं, लेकिन कितना मिली है ये हमें बताना होगा। 147, 46, 78 या 80। भाई साहब, यह जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ जो उड़ीसा में विधानसभा की सीटें थी, टोटल थी 147, तो इसका तो आंसर ये होगा नहीं। पूछा है कि कितना बहुमत मिला है, तो मिला है 78। 147 में 78 मिला है किस पार्टी को? तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। गतिविधि अब देखते हैं कि लगातार 24 साल से उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में नवीन पटनायक की सरकार थी, और 24 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उड़ीसा जहां जगन्नाथपुरी मंदिर है, उड़ीसा जहां कोणार्क मंदिर है, उड़ीसा जहां सूर्य मंदिर है, इस प्रकार से उड़ीसा एक महापुरुष का जन्म दिया 23 जनवरी को। उस महापुरुष का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उड़ीसा के कटक शहर में उनका जन्म होता है। आगे गतिविधि देखते हैं। भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री रही जो तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा की गई है? उसका नाम क्या होगा? ए संतोष यादव, अक्षता कृष्णमूर्ति, नन अवधि या सुनीता विलियम। सुनीता विलियम जो 2003 में मर गई, वो नहीं, उन्हीं के नाम से कोई और भारतीय मूल की हैं, तो उनका आंसर होगा, इसका आंसर होगा सुनीता विलियम्स। ठीक ना? चलिए आगे हम बात करते हैं कि नासा, ये जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, 5 जून को यह यात्रा के लिए प्रारंभ किया गया था, सफलतापूर्वक ये पाया गया है। आगे क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार के द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया गया है? 10,000 करोड़ रुपया की परियोजना की शुरुआत किया गया है। तो यह राज्य का होगा हरियाणा, पंजाब, MP या राजस्थान। डंके की चोट पर बताइएगा कि हरियाणा हुआ है। ठीक ना? और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब भी इस पार्लियामेंट के चुनाव में विजयी घोषित हुए हैं, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन्हें भी शामिल कर लिया गया है। अभी मंत्री कौन मंत्री बने हैं, इसका डिसीजन अभी बाकी है। आगे गतिविधि देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी आधिकारिक रूप से मान्यता मिल चुकी है। वह राजधानी कहाँ बनेगा? हैदराबाद, अमरावती, चेन्नई या नन ऑफ दीज। सब जानते हैं, अपना वाले बच्चे उड़ा देंगे। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आधिकारिक रूप से अमरावती बन चुकी है, जो कि पहले हैदराबाद हुआ करती थी जब तेलंगाना नहीं बटा हुआ था। तो आज के दोस्त यहीं पे वीकली करंट अफेयर्स द एंड करते हैं। यह कंटेंट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और रैपिड फायर करते हैं 9 बजे। साइंस की दुनिया में स्वागत, अभिनंदन करते हैं। मिलिए लाइव क्लास में। ऑल PCS टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन होंगे, तो लाइव क्लास में आप जरूर मिलिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। टेक केयर, जय हिंद।